हेलो स्टूडेंट। बीएससी पार्ट फर्स्ट में अपन पढ़ रहे थे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में अपन पढ़ रहे थे यूनिट फर्स्ट और फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में संरचना एवं बंधन। उसमें पिछले लेक्चर्स में अपन डिस्कस की थी कि जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, रासायनिक बंधन होता है या बंधन होता है, वो कैसा होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स के बारे में भी। जो इसके बंध है, बंध कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंधन, जनरली रासायनिक बंधन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप का होता है आयनिक बंध, सेकेंड टाइप का जो होता है आपका वो होता है सहसंयोजक बंध, और थर्ड टाइप का होता है उप सहसंयोजक बंध, यानी कि कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो रासायनिक आबंधन एक आकर्षण बल होता है, और जो कि किसी भी यौगिक जो होता है, यौगिक में विभिन्न परमाणु या अणुओं के आपस में जोड़े या बांधे रखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग कितनी प्रकार की होती है। रासायनिक बंधन 3 प्रकार का होता है। तो पहला जो इसका टाइप है वो कौन सा है, आयनिक बंध। अब आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बंध में क्या है कि विभिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉनों के कंप्लीट स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे विद्युत संयोजन बंध या आयनिक बंध कहते हैं। इससे बनने वाले यौगिक विद्युत संयोजक यौगिक कहलाते हैं। सेकेंड जो है आपका सहसंयोजक बंध। 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से जो बंध का निर्माण होगा वो आपका होगा कोवेलेंट बॉन्ड, या यूं कह सकते हैं कि वो सहसंयोजक बंध होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। यदि 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बना हुआ बंध है तो वो सिंगल बॉन्ड बनेगा। यदि 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बॉन्ड को फॉर्मेशन होता है तो वो डबल बॉन्ड बनेगा, और यदि 6 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बना तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनता है। ऐसे ही उप सहसंयोजक यौगिक होते हैं, या उप सहसंयोजक यौगिकों में उप सहसंयोजक बंध पाया जाता है। तो ये बंध कैसा होता है, उप सहसंयोजक बंध, यानी कि 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से रासायनिक बंध इस प्रकार बनता है कि साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन जो साझे में आए हैं उसके दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के द्वारा लिए जाए और दूसरे परमाणु के द्वारा ग्रहण किया जाए। ये जो ग्रहण करता है वो उसके वैकेंट ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉनों को। तो ऐसे बंध को प्राय क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो रासायनिक आबंधन एक आकर्षण बल होता है। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग जो होती है या रासायनिक बंधन या आबंधन, तो ये क्या होता है कि रासायनिक आबंधन एक आकर्षण बल होता है। रासायनिक आबंधन एक रासायनिक, या यूं कह सकते हैं रासायनिक आबंधन एक आकर्षण बल होता है। एक आकर्षण बल होता है जो कहाँ लगेगा, जो किसी यौगिक को विभिन्न परमाणु या अणु द्वारा आपस में क्या करता है, जोड़े रखता है। तो जो आकर्षण बल होता है किसी एटम्स में, डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं या फिर सेम भी हो सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि रासायनिक आबंधन एक आकर्षण बल है जो किसी यौगिक को या यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणु या अणुओं को आपस में बांधे या
जोड़े रखता है। या तो बॉन्डेड रहेगा जो किसी यौगिक में विभिन्न परमाणु जो किसी यौगिक में विभिन्न परमाणु या अणुओं को आपस में बॉन्डेड या लिंकेड रखता है, उसे क्या कहते हैं? रासायनिक आबंधन कहते हैं। केमिकल बॉन्डिंग कहलाती है। केमिकल बॉन्डिंग कहलाती है। अब देखिए केमिकल बॉन्डिंग जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? रासायनिक आबंधन या बंधन वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 है। पहला टाइप का आपका विद्युत संयोजक आबंधन। विद्युत संयोजन आबंधन या इसको बोला जाता है आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग रासायनिक संयोजक का जो आबंध है उसी को आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। सेकंड आपका है सहसंयोजक बॉन्ड, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। सहसंयोजक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड टाइप का आपका उप सहसंयोजक। कौन सा है? उप सहसंयोजक बंधन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये 3 टाइप के बंध होते हैं रासायनिक आबंधन में। फर्स्ट पढ़ेंगे अपन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये आप नोट कर लो एक बार, स्क्रीनशॉट लेके। अब देखो तो पहला जो आपका है वो है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं कि विभिन्न परमाणुओं के मध्य विभिन्न या भिन्न परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण स्थानांतरण से इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण स्थानांतरण से जो बंध बनता है उसे क्या बोलते हैं? जो बंध बनता है पूर्ण इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है इसे विद्युत संयोजन, उसे विद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बॉन्ड कहते हैं। देखो कोई भी जो एटम्स होते हैं वो अष्टक नियम को क्या कर सकते हैं? पालन करना चाहते हैं, या यूं कर सकते हैं कि यदि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो अपने आप में ही स्टेबिलिटी को फील करते हैं। तो स्टेबिलिटी या तो एक इलेक्ट्रॉन देकर या एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक को पूर्ण करके प्रत्येक एटम्स या आयन आपस में रिएक्ट करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग या तो इलेक्ट्रॉनों को दे सकते हैं या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है तो उसे दाता परमाणु कहते हैं, और यदि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो उसे ग्राही परमाणु कहते हैं। तो ग्राही जो भी होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और जो दाता होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसी बॉन्ड का,
NaCl, प्रीवियस एग्जांपल NaCl। अब NaCl में क्या है, एक सोडियम है ये वाला, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11, क्लोरीन का कितना 7, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 7। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, आपको नियमानुसार होते हैं इलेक्ट्रॉन 3s1। ये इसका बायोटन फोर्स है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 281, यानी कि ये वाली कंडीशन आ जाए जैसे पीरियोडिक टेबल में आप 11 में पढ़े रहे 28880। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो नोबल गैसेस को क्या करते हैं फॉलो करते हैं। दूसरी बात क्या है कि इनका ऑक्टेन कंप्लीट होने के लिए ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और इसमें आ जाता है Na प्लस में। जब Na प्लस में आएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और रिमूव होगा तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब कितना रह गया है 281। इसका अष्टक पूर्ण यानी कि स्थायी हो जाता है, स्टेबिलिटी को प्राप्त करता है। दूसरी बात क्या है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसके बायोटन फोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके बायोटन फोर्स में 8 और 7। ये 8 हो गए और ये कितने हो गए 5 और 2 7। अब इसके बायोटन फोर्स में यदि मुझे इलेक्ट्रॉन फील करना है तो एक इलेक्ट्रॉन मुझे आवश्यक होता है यहाँ पर। यदि एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ ग्रहण करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अष्टक कंप्लीट मिलेगा। अष्टक कंप्लीट होते मैं क्या करूंगा, स्टेबिलिटी को प्राप्त करूंगा। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ये क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 288। ये जो कंडीशन है ये वाली इसको मिलकर बना है NaCl। ऐसी स्थिति में क्या निर्माण हुआ है NaCl। ये जो फॉर्म हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों की शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन का क्या है शेयरिंग से इस पर चार्ज क्या आ जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव। इस चार्ज की वजह से इस बॉन्ड को जो बॉन्ड बना है इन दोनों के बीच में वो कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड होता है। ऐसे एग्जांपल बहुत सारे ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम का ले सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड में CaCl। CaCl2 में क्या है कि कैल्शियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 20 और क्लोरीन का अभी मैंने बताया था 17 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 10 12 चक्कर 4s। इसका कितना है कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। कितने क्लोरीन है 2 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 क्लोरीन में कितना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। अब इसके बायोटन फोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है 8 और इधर 8 इधर कितना है 8,7 एक क्लोरीन। और दूसरा जो क्लोरीन है उसका भी ऐसे कैसे हो जाएगा, उसके बायोटन फोर्स में कितने 7। अब मैं इसको इस तरीके से करूंगा कि Cl और ये Cl 1 2 3 4 5 6 और 7 1 2 3 4 5 6 और 7। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सोडियम के पास कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 2, कैल्शियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। ये जो कैल्शियम है ये वाले इसको त्याग कर अष्टक विन्यास को प्राप्त करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देता है यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ दे देगा यहाँ। और स्ट्रक्चर को कैसे है, स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगी CaCl2 का क्या हो जाएगा फॉर्म हो जाएगा, यानी कि 2 प्लस और Cl 2Cl माइनस, इन दोनों के फॉर्म से बनता है अपने CaCl2 का निर्माण। इसमें भी कौन सा बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड होता है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये क्या है कि जो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड इसमें और भी प्रॉपर्टी थी, इसके स्पेशल कैरेक्टर क्या होते हैं, तो ये एग्जांपल है, एक बार इसको डिनोट कर लो। ये सोडियम 11 है, इसके अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना पड़ता है, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ता है ग्रहण करना पड़ता है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर इसकी प्रॉपर्टी बताता हूँ।
देखो जो आयनिक बॉन्ड होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत की उचालक होते हैं। सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं किसके? विद्युत के उचालक। ये पहला। दूसरा क्या है कि गलित अवस्था में फ्री आयन मुक्त आयन की वजह से विद्युत का चालन करते हैं। विद्युत की चालन। तीसरा क्या है इसके उच्च गलनांक एंड क्वथनांक होते हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी है कि पोलर सॉल्वेंट के साथ ये अनसोल्यूबल रहते हैं। जैसे पानी में या फिर यूँ कर सकते हैं कि जो अद्रव्य विलायक है उसमें विलय अविलय होते हैं, जबकि पोलर सॉल्वेंट में क्या हो जाते हैं? सोल्यूबल हो जाते हैं। तो सेकेंड नंबर का लिखते हैं हम। सेकेंड नंबर का बॉन्ड, सेकेंड है आपके सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक कोवैलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंध क्या होता है कि दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की बराबर साझेदारी से दो एटम होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी और कैसी शेयरिंग होगी? बराबर शेयरिंग होगी। जो बराबर साझेदारी से जो बंध बनता है या निर्मित बंध कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। सी कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक कहलाता है। कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। इसे सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। फार्दर देखो जाए तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के यदि इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन इन दो इलेक्ट्रॉनों की साझे से बनेगा तो कैसा बंध बनेगा? एकल। कैसा बनेगा? एकल बंध। यदि दो इलेक्ट्रॉन दो लोन पे इससे बनेगा तो कैसा बनेगा? द्विबंध। इनके एग्जाम्पल बताऊंगा अभी मैं। यदि तीन इलेक्ट्रॉनों से इनसे बना हुआ बॉन्ड है, दो एटम्स के बीच में तीन इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड बनता है, त्रिबंध। इसका जनरली एग्जाम्पल H2 और 2O है। कैसे बनता है? हाइड्रोजन ये रहा, ये हाइड्रोजन ये रहा, ऑक्सीजन ये रहा, ये ऑक्सीजन ये रहा, ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन। तीनों ही कैसे हैं? एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ये रख दिया 1s1 होता है हाइड्रोजन का, इसका भी 1s1 होता है। वन टाइम में इसको ये सारे इलेक्ट्रॉनों को ये दे देता कि एक समय में आप ले जाओ तो इसका पूरा क्या हो जाएगा? हीलियम जैसा विन्यास हो जाएगा। और सेकंड टाइम में ये कहता है कि आप इस इलेक्ट्रॉन को ले जा सकते हो। इसका भी कंप्लीट हो गया है, इसका भी कंप्लीट हो गया है। इस दोनों इलेक्ट्रॉनों में दोनों की साझेदारी बराबर होगी। सेकंड क्या है कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ऑक्सीजन के, तो इस तरीके से बॉन्ड बनाएंगे 2 4 6 8। इसका स्टेप कंप्लीट हो गया। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 4 तो है इसके पास, 4 और चाहिए, ये 4 इलेक्ट्रॉन। ये जो बॉन्ड बना है ये दोनों इससे कौन सा बॉन्ड बना है? डबल बॉन्ड, द्विबंध। इसमें क्या है? नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 5। कितने रहते हैं? 5। तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन कितने बना? 2s2 2p3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अब इसको कितने चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये ऐसे ले लेगा।
इसको कितने चाहिए 3 डिग्री, जैसे 3 और 3 6 2 8, इसका कंप्लीट 3 3 6 2 8, इसका कंप्लीट। इस प्रकार से नियमित बंध को क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध बोलते हैं। ऐसा ही आप एग्जाम्पल देखें तो और भी ले सकते हैं एग्जाम्पल, ये मैंने ट्रिपल बॉन्ड कर बताया आपको। ऐसे और भी केमिस्ट्री में देखें तो CH4 का एग्जाम्पल है, C बायतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, अब 4 हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए, ये हाइड्रोजन का एक लोन पे, एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का होगा वैलेंस बॉन्ड, ये इसके साथ कौन बनाएगा, तो ये तो हो गया कार्बन का अष्टक हुआ। अब हाइड्रोजन का अक्षीय विन्यास कैसे प्राप्त होगा, जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो ये इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगी, सॉरी H, ये H और ये H, ये बन गया मेन। और यदि मैं एथीन की बात करूंगा C2H4 की, तो क्या बन जाएगा C, तो कार्बन के बायतम कोष में 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन, ये एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, ये हो गया हाइड्रोजन, तो ये तो हो गया हाइड्रोजन का, ये भी हो गया हाइड्रोजन का, और ये भी हो गया हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन। इस कार्बन को चाहिए अपने को, इसको चाहिए 2 4 6, ये हो, तो ये जो बनेगा इन दोनों के बीच में ये वाला, ये बनेगा डबल बॉन्ड, क्या बनेगा, ऐसे अपन ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो किस स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगी, इस टाइप से, ये सहसंयोजक रिएक्टिविटी की वजह से बॉन्ड का फॉर्म हो रहा है। इसमें देखो C2H2 के अंदर एसिटिलीन है, ये इस तरीके से होता है, पहले कार्बन के बायतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, दूसरे कार्बन के बायतम कोष में भी 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, ये हाइड्रोजन का हो गया, ये हाइड्रोजन का हो गया, इस तरीके से, ये वाला 2 3 3 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला ये जो बॉन्ड बना है ये होता है एसिटिलीन, क्या है इसका नाम, एसिटिलीन, और ये क्या है, एथीन या एथाइन, और ये क्या है, मेथेन। ये हो गया सहसंयोजक की बात। अब नेक्स्ट अपन करते हैं, एक और बचा है कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब वो एक स्पीशीज वाला इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग होती है, और उससे क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तीसरा है उपसहसंयोजक, बंधन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें क्या है कि जो दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से रासायनिक बंध, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, दो इलेक्ट्रॉन के मध्य, दो इलेक्ट्रॉन के मध्य साझेदारी से, या इलेक्ट्रॉन की मतलब कि जो दो परमाणुओं के मध्य से लिखो, यहाँ से लिखो, दो परमाणुओं के मध्य से दो जो एटम्स होंगे उनके मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से रासायनिक बंध इस प्रकार बनता है, केमिकल बॉन्ड
इस प्रकार से बॉन्ड बनता है कि साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी बनता है कि साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन, या यूं कह सकते हैं कि जो साझेदारी के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के द्वारा दिए जाए, किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाए तो उसे दाता दिए जाए तो दाता तथा दूसरी परमाणु द्वारा ग्रहण किए जाए। ग्रहण यानी ग्राही, एक्सेप्टर एटम और डोनर एटम। ग्राही कहते हैं, और जो इस तरीके से जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, उपसहसंयोजक बॉन्ड। या यूं कह सकते हैं दूसरे परमाणु के द्वारा ग्रहण किए जाए तो प्राप्त बंध तो बनने वाला बंध कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहलाता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे तीर से प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लें, जैसे NO2 का ले लें, या NO का भी ले सकते हैं, NO2 का ले लो या N2O का ले लो। N2O में क्या है कि जो नाइट्रोजन है, या यूं कह सकते हैं कि नाइट्रोजन परमाणु के पास में क्या है, जैसे N और ये N, इसके बाध्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 3 और 3, अभी बताया था मैंने, 3 और 3 ये होते हैं, इसके 6 इलेक्ट्रॉन। अब तो ये क्या करते हैं, बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, ये वाले, ये सारे 2 4 3 2 3 5 3 8, ये वाले 8, इसके 2 हो गए। अब इसके बाद बॉन्ड बनाने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तो ये अपनी लोन पेयर जो है इसको पूरे कंप्लीटली इसको शेयर कर देते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, ये वाली। ये जो बॉन्ड बनेगा आपके, इसको बोला जाता है उपसहसंयोजक। यानी कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में पर्टिकुलर एक ही एटम द्वारा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और ये एटम से इलेक्ट्रॉनों को नहीं ले जा सकता बॉन्ड के अंदर। जैसे SO2 है, या इसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, RC है इसका, इसमें भी एक बॉन्ड होता है जो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये बॉन्ड। इसमें कार्बन इलेक्ट्रॉन इसको शेयर करता है, शेयर करने के बाद इस पर जो इलेक्ट्रॉनों की मतलब कि हिस्सेदारी रहेगी, दोनों भी बराबर रहेगी, लेकिन पर्टिकुलर बॉन्ड जो बना हुआ हो कार्बन के इलेक्ट्रॉन से नीचे बना हुआ। तो टुडे बस इतना ही, और कल इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।